बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की सीनियर कानूनदान सरदार नबीला अरशाद साहिबा, ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है और उनकी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी है। इस पर इनकी कानूनी राय लेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मैडम। ये फरमाइएगा कि ये जो रूटीन की बात है, इस तरह की अदालत तो लगता है कि पहले ही कोई हथियार और ज़बह करने वाले लेकर बैठी हुई थी और जो ही वहाँ पर गए तो उन्हें बड़े कंफर्ट जोन में वज़ीर आज़म साहब को लेके गए और उन्होंने सारी माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी। ये आप इस फैसले को किस तरह देख रही है बैसियत कानूनदान? यही प्रोसीजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दो पहलू हो सकते हैं। मैं सियासी नुक्ता नज़र से भी बात करना चाहूँगी और कानूनी नुक्ता नज़र। कानूनी पहले कर लेते हैं। कानूनी पहलू तो ये है कि जिस तरीके से उन्हें नोटिस जारी किया गया वो भी इंतहाई उजरत में किया गया और उन्हें जो कि शुनीद है कि उन्हें ये कहा गया कि आपको असालतन पेश होना चाहिए, जबकि उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए था कि वो वकालतन या असालतन दोनों सूरतों में किसी एक सूरत में वो अदालत पेश होते। और जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब पेश हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एट द मर्सी ऑफ कोर्ट छोड़ दिया। कन्फेशन करने के बाद माफ़ी, जब आप माफ़ी मांग लेते हैं किसी भी स्टेटमेंट की, मैं उनकी उस सारी स्टेटमेंट को गो थ्रू नहीं कर सकी कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन मैंने जनरली कोर्ट की जो जजमेंट आई है मैंने उसको देखा है और उसमें वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो मैं नहीं समझती कि इन सारी बातों को अगर आपने बतौर वज़ीर आज़म एक स्टांस लिया था तो आपको बहुत ही मशावरत के साथ अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत करने के बाद अदालत का रुख करना चाहिए था। और जितनी उजलत में उनको नोटिस आया उतनी ही उजलत में प्राइम मिनिस्टर साहब जाके कोर्ट में पेश हो गए और फिर उतनी ही उजलत में जाके उन्होंने उसका अहाता किए बगैर उस सारी गुफ्तगू का या जो भी प्रोसेस हो रहा था उस प्रोसीडिंग का लीगल जो उसका इम्पैक्ट आना था उसको देखे बगैर या एनालाइज किए बगैर उन्होंने अनकंडीशनल जो है अपॉलॉजी की। तो उसके बाद कोर्ट का इख्तियार होता है कि कोर्ट आपको सजा देती है या माफ कर देती है। ये तो मेरे ख्याल में बहुत हार्श किस्म का फैसला है और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला हमारी आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली किया होगा। इसके कुछ और भी मुहरकात होंगे कि उनके पीछे मार्कात के ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ, जो जनरली हमें सामने एक जो कंडक्ट नजर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से चले गए और उन्होंने माफी मांग ली। जब अगर ना जाते तो क्या होता? अगर नहीं जाते तो उन्हें अपना वकील पेश करना चाहिए था और अपना वकील पेश करके कोर्ट से टाइम लेते। टाइम लेने के बाद वो बेहतर तौर के ऊपर इस सारे मामले को सोच समझ के उसके बारे में एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ, सिचुएशन इससे पहले भी रही है लेकिन इस दफ़ा चूँकि विदिन जो पार्टी है तहरीक इंसाफ की जो जमात है, आज़ाद कश्मीर का जो चैप्टर है, उसके अपने अंदर कोई वो एक पेज के ऊपर दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो वहाँ पे इन फाइटिंग है वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए, उसमें पहले भी रहा और अभी भी आ गया और ये सारी चीज़ें जो है वो एक कमज़ोर जो है वो इक़्तिदार का क्या पेशख़ैमा साबित होती हैं और फिर जब आपकी इन फाइटिंग हो तो उससे बाहर की क़ुव्वतें भी फ़ायदा उठाती हैं। आज तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ तो ये जुडिशल जो डिसीजन आया, जजमेंट जो उनके खिलाफ आ गई है, तो मैं समझती हूँ कि आज उनके बारे में कुछ कहना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन उनके दौर में एक तो ये बड़ा काम ये हुआ कि लोकल इलेक्शन हो गए थे। उसमें चाहे जितने भी बाकी लोगों की भी जो दो शामिल थी, जद्दोजहद शामिल थी, लेकिन इनके दौरे इक़्तिदार में वो क्रेडिट चूँकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनको जाता है कि उन्होंने इलेक्शन करवाए और मुश्किल नामसाद हालात में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाए। आज यहाँ पे देख रहे हैं आपके पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत जिस तरीके से हटाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है, आईन पाकिस्तान ये हुक्म देता है कि 90 दिन के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो सो कॉल्ड हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो
हर तरीके से हर हरबा आजमा रही है कि इलेक्शन ना हो पाए। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ जो इक़्तिदार के दौरान हुकूमत में जब इंसान होता है तो उसे बहुत ही तदब्बर के साथ बरादरियों की बुनियाद पे जजेस अपॉइंट होते हैं। यहाँ दीगर सियासी बुनियादों के ऊपर होते हैं, सिफ़ारिश की बुनियाद के ऊपर होते हैं, रिश्वत की बुनियाद के ऊपर इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसके बारे में सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने जो है एक स्टांस लिया था और उनको शो कॉज़ नोटिसेस आए थे और उनको अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्टांस के ऊपर कायम भी हूँ और मैं इस अदालत के सामने जो है उस वक़्त ये जो चीफ जस्टिस थे, चूँकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट जो है, उनके अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जिनको लेके उन्होंने कहा था कि मैं उस अदालत के सामने भी पेश नहीं होऊँगा। हाँ, अगर मुझे 15,000 लेने वाला सिपाही गिरफ्तार करने आएगा तो मैं अरेस्ट दे दूँगा, अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे जज के सामने या ऐसी अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता, जिसका अपना आप ही मुतनाज़ा हो। तो ये समझते हैं मैं समझती हूँ कि ये देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा थॉटफुल प्रोसेस है एक, उसके बाद आपको डिसीज़न लेने चाहिए और कोई स्टांस अडॉप्ट करना चाहिए। तो जब आपने कोई स्टांस अडॉप्ट कर लिया, तो उस स्टांस के ऊपर कायम करना चाहिए। उसमें फिर इस तरह इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। सो अभी प्राइम अभी मिनिस्टर नए प्राइम मिनिस्टर की दौड़ भी शुरू हो जाएगी और दाल जूतियों में बटेगी और हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी। एक तरफ पीटीआई पाकिस्तान एक जंग लड़ रही है अभी आज़ाद कश्मीर में। अब अंदरूनी तौर पर पार्टी के अंदर एक इंतशार और एक डिवीजन पैदा हो जाएगी। आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होगी, चूंकि हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसके बारे में और आपसे मजीद भी इंशाल्लाह इंटरव्यूज का और आपकी जो मायराना राय है कानूनी तौर पर सियासी तौर पर उससे मुस्तफीद होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।